जिसमें 6 प्रश्न 7 प्रश्न ऐसे बने हैं। जो आप लाइन एंड एंगल पढ़े हैं, उसके बाद 2D पढ़े, फिर 3D और कुछ थ्योरम्स जो आप पढ़ेंगे ट्रायंगल को लेकर, सर्कल को लेकर, ये सब मिला-जुलाकर टोटल 7 प्रश्न बने थे पिछले साल। मतलब 2022 पीएससी प्री की बात कर रहा हूँ। 7 प्रश्न यहीं से आए थे। चलिए 2D के क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन पहले 3D के जो डायग्राम्स हैं, उनके फॉर्मूले देखेंगे। तो 3D का मतलब आपको समझाया था, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय बोलते हैं, जिसमें 3 डायमेंशंस होंगे। तो आपको समझाया था एक्स डायमेंशन होगा, वाई डायमेंशन होगा और एक होगा जेड डायमेंशन। 3 डायमेंशंस होंगे, एक्स, वाई और जेड। अब आपको समझाया था एक्स का मतलब केवल ऐसा नहीं कि ये एक्स होगा, एक्स का मतलब ये पूरा जो है ये एक्स है, ये पूरा जो है ये वाई है, और जेड डायमेंशन का मतलब या तो बाहर की ओर एक डायमेंशन आ जाए या तो अंदर की ओर एक डायमेंशन चला जाए। ये आपको समझाया था। जेड डायमेंशन का मतलब क्या होता है, कौन सा डायमेंशन होता है जेड डायमेंशन, ये आपको समझाया था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये एक्स होगा, ये वाई और ये जेड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्स बोलने का मतलब ये पूरा एक्स है, ये देखिए ये पूरा एक्स डायमेंशन है, ये पूरा वाई डायमेंशन है, ये पूरा वाई डायमेंशन है। और जेड डायमेंशन बोलने का मतलब बाहर की ओर एक डायमेंशन आएगा बोर्ड से, या बोर्ड के अंदर की ओर एक डायमेंशन जाएगा, उसी को आप बोलेंगे जेड डायमेंशन। अब 3D आकृति में क्या क्या आकृतियां आपके सिलेबस में है, तो 3D में एक तो आपको कवर करना है घन, मतलब क्यूब। दूसरा होता है घनाभ, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। एक होता है आपका बेलन, इसको बोलते हैं सिलेंडर। एक होता है आपका शंकु, इसको बोलते हैं कोन। और एक होता है आपका गोला, इसको बोलते हैं स्फेयर। ये आकृतियां आपको कवर करनी है। ये जो आकृतियां आप देख पा रहे हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन आकृतियों को कवर करना है आपको। तो 3D का मतलब हो जाएगा 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय, जिसमें 3 आयाम होंगे, 3 विमाएं होंगी, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन। जेड डायमेंशन का मतलब आपको समझाया हूं मैं, या तो ऐसा बाहर की ओर एक डायमेंशन निकलेगा या तो अंदर की ओर ऐसा एक डायमेंशन घुसेगा, उसी को आप बोलते हैं जेड डायमेंशन। तो इसमें कौन कौन सी आकृतियां हैं, तो पहला आप देख सकते हैं घन है, दूसरा घनाभ है, तीसरा बेलन है, चौथा शंकु है और पांचवा गोला है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्यूब, ये क्यूबॉइड, ये सिलेंडर, ये कोन और ये हो जाएगा स्फीयर। समझ आ रहा है। अब 3D आकृतियां जो स्पेस ले रही हैं, उन्हीं को आप क्या बोल देते हैं, आयतन, वॉल्यूम। जैसे 2D में क्या यूज करते थे, क्षेत्रफल, 3D में यूज करेंगे आयतन। समझ आ रहा है। 3D आकृतियां जो स्पेस रखी हैं, जो स्पेस ले रही हैं, उसी को आप क्या बोलेंगे, आयतन या वॉल्यूम। समझ आ रहा है। वहां पर 2D आकृतियों में आप क्षेत्रफल का नाम दे रहे थे, यहाँ पर 3D आकृतियों में आप उसी को देंगे आयतन का नाम। जैसे आपको समझाया था, इस रूम में केवल अगर मैं फर्श की बात करूं, ये 2D हो जाएगा। अगर केवल फर्श की बात करता हूं, ये जो फर्श है, इस फर्श की बात करूं, तो ये केवल क्या है, 2D आकृति है। इसमें 2 ही डायमेंशन है, देख सकते हैं, एक्स और वाई डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है। ये जो एरिया कवर किया है उसको मैं क्या बोलूंगा, क्षेत्रफल बोलूंगा। समझ आ रहा है। अगर आप इस रूम के फर्श को देखेंगे, फर्श की बात कर रहा हूं, इस रूम के फर्श को देखेंगे तो फर्श जो है ये 2D आकृति है। क्यों 2D आकृति है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही विमाएं हैं, एक्स और वाई। अब ये जो स्पेस है, ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा स्पेस है फर्श का, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल, एरिया। लेकिन अगर इसमें एक और डायमेंशन ये वाला मैं शामिल कर लूं, ये डायमेंशन जो है इसको भी मैं शामिल कर लूं, ये हो गया 3D। अब मैं बात कर रहा हूं पूरे रूम की। समझ पा रहे हैं डिफरेंस। अगर मैं फर्श की बात करूंगा, मतलब 2 ही डायमेंशन हैं, देख सकते हैं, फर्श जिसमें आप बैठे हैं इसमें 2 ही डायमेंशन हैं, एक्स डायमेंशन है और वाई डायमेंशन है। लेकिन पूरे रूम की बात किया, मतलब ये जेड डायमेंशन, इसको बोल रहा हूं मैं, ये जो ऊंचाई आ गई इसी को मैं बोल रहा हूं जेड डायमेंशन। अब बात हो गई पूरे रूम की, तो पूरा रूम के अंदर में जो स्पेस है ये क्या है, वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। समझ आ रहा है। क्षेत्रफल और आयतन में क्या डिफरेंस होता है। 2D आकृति जो स्पेस ले रही हैं वो आप बोलेंगे, 2D आकृतियां जो स्पेस ले रही हैं उसको बोलेंगे आप क्षेत्रफल, एरिया। और 3D में यूज हो जाएगा आयतन, वॉल्यूम।
सबसे आसान एग्जांपल है, इस रूम के फर्श की बात करूंगा तो 2D है, जो कि क्षेत्रफल को बता रहा है। अगर मैं इस ऊंचाई वाले डायमेंशन को ले लिया, मतलब पूरे रूम की बात करूंगा तो 3D है, और जहां पर आप बैठे हैं, जिस जगह पर आप बैठे हैं, जहां पर बोर्ड है, कैमरा है, ये सब क्या है, रूम के वॉल्यूम में है। समझ आ रहा है, रूम के आयतन में। तो 2D में क्षेत्रफल और 3D में आयतन। अब आपको समझाया था बाहर की ओर डायमेंशन, इसका मतलब क्या है, या अंदर की ओर डायमेंशन। जैसे एक्स डायमेंशन इधर भी है, इधर भी है, वाई डायमेंशन इधर भी है और इधर भी है। ऐसा नहीं है कि एक्स डायमेंशन केवल इधर होता है, आप जानते हैं कि ये पूरा एक्स डायमेंशन है, उसी प्रकार ये पूरा वाई डायमेंशन है, उसी प्रकार जेड डायमेंशन बाहर की ओर आ सकता है और अंदर की ओर भी जा सकता है, उसको बोलेंगे आप जेड डायमेंशन। अब इसमें एक एक करके सारी आकृतियों को देखेंगे, उनके जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं घन। 2D 3D में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें पहले ही हो गई हैं। पहली जो आकृति है घन, इसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब, अब देखिए घन बनेगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। घन कैसे बनेगा, आपने वर्ग पढ़ा है, स्क्वायर, या आपने पढ़ा है वर्ग, आपने पढ़ा है। आपने वर्ग के बारे में क्या पढ़ा था, चारों भुजाएं क्या होती है, समान लंबाई की होती है। चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। आपने वर्ग के बारे में पढ़ा था कि चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसमें दो ही डायमेंशन है, देख पा रहे हैं, एक्स डायमेंशन है और कौन सा है, वाई। जेड डायमेंशन है क्या, नहीं, तभी तो ये क्या था, 2D था। और ये जो स्पेस लिया था, इसको मैं बोल रहा था क्षेत्रफल। ये देखिए इतना स्पेस लिया था, इसको मैं क्षेत्रफल का नाम दे रहा था। अब इसके ऊपर इसी साइज के बहुत सारे आप वर्ग बैठाइए, इसके ऊपर इसी साइज के बहुत सारे वर्ग आप बैठा दीजिए। समझ पा रहे हैं, ये एक वर्ग है जिसमें दो ही डायमेंशन है, एक्स और वाई। ये जो स्पेस ले रहा है उसी को आपने बोला था क्षेत्रफल। अब इसके ऊपर इसी साइज के बहुत सारे वर्ग बैठाइए, तो एक डायमेंशन किधर पे निकल के आएगा, बाहर की ओर। और बाहर की ओर जो लेंथ रहेगी वो भी कितनी होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात क्या बोल रहा हूं। आपने वर्ग को देखा था, वर्ग की लंबाई बोलो और चौड़ाई बोलो, ये दोनों सेम ही तो थी। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या थी, ए। इसी को आप क्या बोले थे, वर्ग की भुजा बोले थे। इसी को आप वर्ग की भुजा बोले थे। अब मैं बोल रहा हूं कि ये 2D है क्योंकि दो ही डायमेंशन है, एक्स और वाई। एक्स और वाई में ही पूरा कवर हो जाएगा ये, बाहर की ओर कोई डायमेंशन इसमें नहीं है, इसीलिए इसको अपन 2D का नाम दिए थे। अब मैं बोल रहा इसी साइज के बहुत सारे वर्ग, ये देखिए इसी साइज के बहुत सारे वर्ग इसके ऊपर बैठाते जाइए। इसी साइज के जब बहुत सारे वर्ग आप इसके ऊपर बैठाते जाएंगे तो एक डायमेंशन किधर निकलेगा, बाहर की ओर। इसके ऊपर आप रख रहे हो इसी साइज के बहुत सारे वर्ग, तो एक डायमेंशन बाहर की ओर आ जाएगा। और जो बाहर की ओर डायमेंशन आएगा उसका भी लेंथ कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो क्या बनेगा, घन बन जाएगा। समझ आ रहा है, एक डायमेंशन कहाँ आएगा, बाहर की ओर। दो डायमेंशन ऑलरेडी थे, एक डायमेंशन बाहर की ओर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। उसी को मैं क्या बोल दूंगा, चौड़ाई बोल दूंगा। उसी को मैं क्या बोल दूंगा, चौड़ाई। ये क्या बन जाएगा, ऊंचाई बन जाएगा। सोच पा रहे हैं क्या हो रहा होगा। इसके ऊपर रखिए बहुत सारे वर्ग इसके ऊपर बैठाइए। इसके ऊपर बहुत सारे वर्ग बैठाएंगे तो यहां से एक डायमेंशन बाहर की ओर निकलेगा। आप खुद सोचिए ना, ये ऐसा पूरा एक गड्डी टाइप से बन जाएगा पूरा। सोच पा रहे हैं, जब इसके ऊपर बहुत सारे वर्ग आप बैठाएंगे तो एक गड्डी के जैसा बन जाएगा, जैसे ताश की गड्डी हो जाती है वैसा कुछ बन जाएगा। एक डायमेंशन बाहर की ओर आ रहा है ना, एक डायमेंशन बाहर की ओर आ रहा है, उसी को आप क्या बोल रहे हैं, जेड डायमेंशन। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब इसके ऊपर ऐसा रख के तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, उसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपने देखा होगा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वर्ग को इस प्रकार से वर्ग बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ऐसा बनाते हैं, ये देखिए ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। समझ आ रहा है, आप जब रखेंगे इसके ऊपर, ये देखिए ये वाला डायमेंशन जो है ये निकला है बाहर की ओर, देख पा रहे हैं, ये जो डायमेंशन है ये बाहर की ओर निकला है, ये देखिए ये डायमेंशन बाहर की ओर निकला है। इमेजिन करिए वही काम हो रहा है लेकिन उसको रिप्रेजेंट ऐसा थोड़ी कर पाऊंगा मैं। जो काम करने बोला अब उसको डायग्राम के माध्यम से अगर मेरे को बनाना है तो फिर ऐसे ही तो बना पाऊंगा मैं। अब उसके ऊपर रख रख के कैसे ड्रॉ करोगे आप।
आप ये वर्ग है, इसके ऊपर इसी साइज के वर्ग रखो। अब कैसे ड्रॉ करूंगा उसको मैं? बाहर में तो कोई मैं आकृति ड्रॉ कर नहीं सकता बोर्ड के बाहर, मेरे को बोर्ड में ही ड्रॉ करना है। मैं बोल रहा इसी साइज के बहुत सारे वर्ग इसके ऊपर बैठाओ, ये देखिए इसी साइज के बहुत सारे वर्ग इसके ऊपर बैठाओ। अब इसको मैं ड्रॉ थोड़ी कर सकता हूँ कि बाहर ऐसा आ रहा है। इमेजिन करो बाहर ऐसा आ रहा है, उसी को मैं ड्रॉ ऐसा कर दिया। समझ आ रहा है? उसी को मैं जो बोल रहा था उसको रिप्रेजेंट ऐसा कर रहा हूँ, उसको रिप्रेजेंट ऐसा कर रहा हूँ। बाकी जब आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे, अब आप खुद सोचो ना, इसके ऊपर बहुत सारे वर्ग मैं रख दिया हूं, तो सामने से देखूंगा तो क्या दिखाई देगा? वर्ग ही तो दिखाई देगा। सामने से देखूंगा तो वर्ग ही तो दिखाई देगा। ऐसा सामने से देखने पे दिखाई नहीं देगा। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं दिखाई देगा। अगर फ्रंट व्यू देखूंगा, ऐसा रख दूंगा, फ्रंट व्यू देखूंगा तो क्या दिखाई देगा? वर्ग। क्योंकि मैं बोल क्या रहा हूं काम, आप इसके ऊपर बहुत सारे वर्ग रखते जाओ तो एक डायमेंशन बाहर की ओर ऐसा आएगा, उसका लेंथ भी ए ही होना चाहिए, तो निर्माण हो जाएगा घन का, क्यूब का। उसको रिप्रेजेंट आप ऐसा करते हैं, ये ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है? समझ आ रहा है? इसको मैं बोल दे रहा हूं लंबाई, इसको मैं बोल दे रहा हूं चौड़ाई और इसको मैं बोल दे रहा हूं ऊंचाई। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? सेम। समझ आ रहा है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम है। देखिए एक बार, देखिए देखिए सेम ऐसा डायग्राम आपने बनाया है। अब इसमें 3D को मैं दिखा पा रहा हूं, इसमें 3D को मैं दिखा पा रहा हूं। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं, ये देखिए फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखाई देगा? एक वर्ग, जैसा कि मैंने बोला एक वर्ग दिखाई देगा। इसके ऊपर बहुत सारे वर्ग रखा होगा, ये देखिए। अब ऐसा टेढ़ा किया तब दिखाई दिया आपको। अच्छा, वो जेड डायमेंशन का एक्चुअल मतलब क्या है? समझ आ रहा है? जब मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा तो मेरे को वर्ग दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? अब मान के चलो ये एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसके ऊपर बहुत सारे वर्ग आप रख दिए तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकला, जेड डायमेंशन, तो बन गया घन। वो बाहर की ओर निकलने का मतलब क्या है? ये देखो ये वाला डायमेंशन, सोच पा रहे हैं? ये वाला डायमेंशन है वो बाहर की ओर निकलने वाला। और इसका भी लेंथ मैंने क्या बोला? इसका भी लेंथ कितना होना चाहिए? ए। ये ए है, ये ए है और ये भी कितना होना चाहिए? ए। तो अगर मैं घन को देखूं तो घन में कितने सरफेसेस बन रहे हैं? 6। 6 बन रहे हैं, 6 फलक बन रहे हैं। अगर आप घन को देखेंगे तो 6 फलक बन रहे हैं। इसमें देख भी सकते हैं आप, ये देखिए 6 फलक बन रहे हैं। एक ये है तो एक इसके विपरीत होगा, एक ये है तो एक इसके विपरीत, एक ये है तो एक इसके विपरीत। और ये तीनों आप जो देख रहे हैं एकदम सेम है। मतलब ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है और ये भी क्या है? एक वर्ग है। समझ पा रहे हैं बात को? पहले तो 6 फलक कौन कौन से हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि एक ये है, एक इसके जस्ट अपोजिट है, एक ये है, एक इसके जस्ट अपोजिट है, एक ये है, एक इसके जस्ट अपोजिट है। 6 फलक हैं और ये 6 के 6 फलक सेम है। और ये 6 के 6 फलक क्या है? वर्ग है। समझ पा रहे हैं? ये 6 के 6 फलक सेम हैं और ये 6 के 6 फलक क्या हैं? वर्ग हैं। ये आपको समझना है। अब अगर मैं बात करूं इसके आयतन की, तो आयतन का मतलब समझ आ रहा है? ये जितना स्पेस ले रहा है, समझ आ रहा है? वॉल्यूम आयतन का मतलब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? आयतन का मतलब समझो, ये जितना स्पेस ले रहा है उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? आयतन। जैसे मान लो ये रूम जो है, ये तो घनाभ के आकार का है, लेकिन इसको अगर मैं बोल दूं कि ये घन के आकार का है, अगर ये रूम जो है ये घन के आकार का है, ये जितना स्पेस ले रहा है इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? आयतन। अगर मान लीजिए ये घन के आकार का है, मान लीजिए, जो कि नहीं है, घनाभ के आकार का है। घन के आकार का होने का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। लेकिन यहाँ पे नहीं है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? अलग अलग है। तो घनाभ के आकार का रूम है ये। लेकिन मान के चलिए कि ये रूम जो है घन के आकार का है, तो आप जहां बैठे हैं, मैं जहां खड़ा हूं, बोर्ड है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब जो है इस रूम के स्पेस में है। उसी स्पेस को मैं क्या बोल रहा हूँ? आयतन। समझ पा रहे हैं? तो आप इमेजिन करो ऐसा, एक बार ऐसा इमेजिन करो आप, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप ऐसा इमेजिन करो कि ये देखिए ऊपर से इसके ढक्कन को खोल दो। समझ आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो? ऊपर से ये वाले ढक्कन को खोल दो तो अंदर पूरा स्पेस दिखाई देगा आपको। वही क्या है? आयतन। सोच पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर से ये वाले ढक्कन को खोल दो या ये गेट को ऐसा खोल दो तो अंदर जो स्पेस है वही क्या है? आयतन। क्योंकि अभी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, टोटल सरफेस एरिया, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसीलिए मैं बोल रहा, ऐसा इमेजिन करो कि ऊपर से ढक्कन को ऐसा खोले और इसमें झांक के देख रहे हो तो ये क्या है? आपका आयतन। झोपड़ी जैसा दिख रहा है, देखो, देख रहे हो? समझ पा रहे हो?
अब इसका ऊपर वाला ऐसा हटा दिए फाटक को, अंदर से देखे तो पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है आपको अंदर का, वही क्या है? आयतन। जैसे रूम में ये बैठे हुए पूरा स्पेस जो है यही क्या है? आयतन है। समझ आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए पहले आयतन को मैं ऐसा डिटेल में बता रहा हूं कि जहां पे आप बैठे हैं ये क्या है? आयतन। समझ पा रहे हो बात को? जैसे इस रूम को अगर मैं घन बोलूंगा तो इसका 6 सरफेस दिख रहा है आपको, एक ये नीचे, एक ऊपर, एक ये, एक पीछे और एक आगे, 6 सरफेस दिखाई दे रहा है। आयतन बोल रहा तो इन 6 सरफेस के अंदर ये जो स्पेस है इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? आयतन। ये बॉक्स को ऐसा खोलो ऊपर से और नीचे झांक के देखो, जो स्पेस आपको दिखाई देगा वही क्या है? आयतन। उसी को मैं आयतन बोल रहा हूँ। समझ आया? तो घन कैसे बन सकता है? समझ पा रहे हो? घन कैसे बन सकता है? अब ऐसा पूरा रिप्रेजेंट करना संभव नहीं है कि इसके ऊपर बहुत सारे वर्ग बैठा के दिखाओ, संभव नहीं है। ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। जेड डायमेंशन जो बाहर की ओर आ रहा था उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया था। इसीलिए तो आपने देखा भी था, डायमेंशंस को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ये एक्स, ये वाई और इसको क्या बोल देते हैं? जेड। एक्चुअल में ये जेड कहां आता है? बाहर में। तो एक्चुअल में वो जेड कहां आ रहा है? बाहर में, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसा किया मैं? इसके पास। क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता उसको कि ऐसा बाहर निकाल दो एक डायमेंशन, कैसे निकाल दू? संभव ही नहीं है वो। समझ आ रहा है? आप यहां पर ग्रेविटी है, अब कैसे यहां पर कोई भी आप या तो रख दोगे ऐसा फिक्स करके, बाहर में ऐसा लटका दोगे फिक्स करके, संभव नहीं है। या फिर मैं यहाँ पर ऐसा डायग्राम बना दूं, संभव थोड़ी है। प्रैक्टिकली वो संभव ही नहीं है। उसी को ड्रॉ कैसे कर रहे हो, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ऐसा। इसीलिए तो आप जो है, इसीलिए आप हमेशा बचपन से जेड डायमेंशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे बना घन? समझ आ रहा होगा। जो पासा होता है वो भी क्या है? घन ही तो है। पासा को भी देखो, इमेजिन करो ऊपर का ढक्कन खोल दो, अंदर में जो जगह है पूरी वही क्या है? आयतन है। समझ आ रहा है? वही आयतन है, वॉल्यूम। ऊपर का ढक्कन खोलो, अंदर में जो जगह पूरी दिख रही है उसी को आयतन बोल रहे हैं। तो आयतन को समझेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर घन की बात हो गई। घन कैसे बन रहा है? घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या रहेगी? सेम। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम रहेगी। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीन वर्ड यूज ही नहीं होंगे। यूज क्या होगा? घन की भुजा। घन की भुजा क्या है? ए। समझ आ रहा है? जैसे वर्ग में लंबाई चौड़ाई का यूज नहीं होता है, वर्ग में लंबाई चौड़ाई का यूज नहीं होता है, वर्ग में आप क्या बोलते हो? वर्ग की भुजा, वर्ग का साइड। वैसे ही घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यूज नहीं होता, घन में यूज होगा घन की भुजा। घन की भुजा क्या है? ए है। समझ पा रहे हैं बात को? ऑनलाइन में समझ आया भाई? पूरी कहानी जो बताया घन को लेकर, कैसे बन रहा है, एक एक पॉइंट घन को लेकर इमेजिन करेंगे तो फॉर्मूले याद रहेंगे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक, चलो ध्यान दो यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए। पहला फॉर्मूला आयतन का, वॉल्यूम। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ आ रहा है? देखो ध्यान से समझो, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले थे? लंबाई गुणा चौड़ाई करके, तो ए गुणा ए हुआ था। एक और डायमेंशन आ गया, उसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कवर हो जाएगा। समझ आ रहा है? वो भी कवर हो जाएगा। जैसे फर्श को देखेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई करने में क्या हुआ? फर्श का क्षेत्रफल कवर हो गया। अब एक और डायमेंशन, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो यहां पर आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब ए इंटू ए क्या बन जाएगा? ए क्यूब। भुजा का क्यूब, ऐसा बोल सकते हैं इसको, भुजा का क्यूब। इसका यूनिट का अगर बात करूं तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट आपको जनरली देखने को मिल सकता है। आयतन का जो यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ये हो गया आयतन घन का। ए का क्यूब मतलब भुजा का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसा कुछ मिल सकता है। अगर मान लो ए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्यूब। ये हो गया आयतन। अब दूसरा जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही समझिए, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब एक बात समझिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन में फर्क होता है।
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलने का मतलब समझो बात को। जैसे मान लो ये रूम जो है घन के आकार का है, कितने पृष्ठ हैं इसमें? 6। उनका क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। ये वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर, सेम ये वाले का 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 ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है? दोनों में डिफरेंस आपको समझना है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दोनों में फर्क क्या है। देखो, आयतन का मतलब ये बॉक्स को खोल के अंदर जो स्पेस देख पा रहे हो वो आयतन है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये देखो, ये एक पृष्ठ बन रहा है, इसका क्षेत्रफल। सोच पा रहे हैं? ऊपर में एक पृष्ठ बन रहा है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब समझ पा रहे होंगे। ये एक पृष्ठ बन रहा है, इसका क्षेत्रफल। सेम ऐसा ही पीछे, सेम ऐसा ही इधर, सेम ऐसा ही नीचे। रूम को देखिए, रूम की जो दीवारें हैं, 6 सरफेसेस बन रही हैं, देख पा रहे हैं। आयतन का मतलब जहां पे आप बैठे हैं उसको मैं आयतन बोल रहा हूं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलने का मतलब ये वाले वॉल का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, घन है तो ए स्क्वायर रहेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर। समझ आ रहा? क्षेत्रफल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। क्षेत्रफल का मतलब तो ये होता है सर, इसमें 3D इंक्लूड नहीं होता, इसको बोलता हूं मैं क्षेत्रफल, इसमें 3D इंक्लूड नहीं होता। तो क्षेत्रफल का मतलब आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा कि ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ की बात कर रहा हूं, ये देखिए, अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए, ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ध्यान से देखिए, ये जो पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। ये जो एरिया है, ये एरिया की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है? ये जो एरिया है, इस एरिया की बात कर रहा हूं। ये जो एरिया है, इस एरिया की बात कर रहा हूं। तो ये एरिया कितना है? ए स्क्वायर, वर्ग है। सेम पीछे ये एरिया कितना है? ए स्क्वायर, वर्ग है। सेम नीचे ये एरिया क्या है? ए स्क्वायर, सेम इसके अपोजिट। तो यहां पर अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखूं तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का वर्ग, 6 इंटू भुजा का वर्ग। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ आ गया? अब इसका अगर मैं यूनिट का बात करूं तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर? सोच पा रहे हैं ना? ए इंटू ए आ रहा है, तो ए मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बनेगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। और सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल है तो आपको पता है इकाई क्या होगा, आयतन है तो पता है क्या होगा। एक फॉर्मूला विकर्ण का लिखिए, इसको प्रूफ करेंगे अपन। अभी लिख लीजिए विकर्ण का फॉर्मूला। घन का विकर्ण, विकर्ण का मतलब समझ आ रहा है? जैसे मान लो ये रूम घन के आकार का है, तो ये वाले कॉर्नर को वो वाले कॉर्नर से मिला दो, इसको बोलेंगे विकर्ण। या फिर ये वाले कॉर्नर को ये वाले कॉर्नर से मिला दो, इसको बोलेंगे आप विकर्ण। कहने का मतलब ये देखिए, विकर्ण बोलने का मतलब ये वाले कॉर्नर को मिला दो किससे? ये वाले कॉर्नर। सोच पा रहे हैं? इमेजिन करो, ढक्कन आपने खोला ऊपर का और ये वाले कॉर्नर को ये वाले कॉर्नर से मिला रहे, उसी को आप क्या बोल रहे हैं? विकर्ण। ये ढक्कन खोल के जो अंदर का स्पेस है उसी में तो अपन बैठे हैं। समझ आ रहा है? ढक्कन खोल के अंदर का जो स्पेस है उसी में अपन बैठे हैं। अब मैं बोल रहा ये वाले कॉर्नर को पकड़ो और वो वाले कॉर्नर से मिला दो, उसी को बोलेंगे विकर्ण। या ये वाले कॉर्नर को पकड़ो, वो वाले कॉर्नर से मिला दो, इसी को बोलेंगे विकर्ण। तो लिख लो, अभी फॉर्मूला प्रूफ करेंगे अभी इसमें। ये होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, पूरे का रूट। कितना हो जाएगा? रूट ओवर 3a स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा, अंदर अंडरवुड ए रूट 3, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर 3a स्क्वायर। कितने विकर्ण खींच सकते हो? देख लो, एक ये विकर्ण खींच पाओगे, एक ये विकर्ण खींच पाओगे, एक ये भी तो खींच सकते हो, एक ये भी तो खींच सकते हो। कितने खींच पाओगे? 4। जिस रूम में आप बैठे होंगे ऑनलाइन वाले, इमेजिन करो, विकर्ण का मतलब कॉर्नर से कॉर्नर को ऐसा मिलाओ, डायगोनल ऐसा मिलाओ, देख लो कितने विकर्ण आप खींच सकते हैं अलग अलग। विकर्ण का फॉर्मूला एक बार ध्यान रखना मनु, अभी मैं इसको प्रूफ कराऊंगा, फिलहाल एक बार याद रखो, क्योंकि अभी मैं एक बार घनाभ भी पढ़ा दूं आपको। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहने का मतलब घन या घनाभ के विकर्ण को निकालने के लिए
वर्गमूल के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, रूट ओवर 3a², a² को जोड़ा 3a², a² बाहर आके बच गया a, अंदर में क्या बचा √3। इसका जो यूनिट होगा ये क्या होगा, सेंटीमीटर होगा या फिर मीटर, क्योंकि लेंथ ही तो है ये, लेंथ तो है ये, और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। ये 3 फॉर्मूले बनते हैं घन में, ये 3 फॉर्मूले आपको तीनों को समझना है, तीनों को समझना है कि भाई आयतन बता क्या रहा है, ये आपने समझा। आयतन मतलब जहां पे आप बैठे हैं, रूम अगर घन के आकार का है, अगर घन के आकार का है तो जहां पर आप बैठे हैं ये है आपका आयतन। समझ आ रहा है, ये पूरा स्पेस है आयतन। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये दीवारें जो हैं, इसको मान के चलिए क्या है 6 सरफेसेस है, इनका जो क्षेत्रफल निकाल रहे हो यही क्या है संपूर्ण पृष्ठ, जितने भी पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल। तो प्रत्येक पृष्ठ क्या है एक वर्ग है, स्क्वायर है, a², ऐसे करके टोटल कितना हो जाएगा 6a², विकर्ण क्या हो जाएगा रूट ओवर a² प्लस a² प्लस a² रूट ओवर 3a²। देखिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दो चीजें होती हैं। वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं उसको, यहां पर लेकिन वक्र और संपूर्ण एक ही रहेगा। समझ आ रहा है, जैसे मैं बेलन की बात करूंगा, बेलन में वक्र अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बेलन है, मान लीजिए जैसे ये बेलन है, मान लीजिए ये बेलन है, तो बेलन में जो वक्र है और जो कर्व्ड है, मतलब जो वक्र है और जो संपूर्ण है वो अलग अलग होगा। समझ आ रहा है, बेलन की बात अगर मैं करता हूं तो वक्र और संपूर्ण मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है देखो, जैसे ये बेलन है, ये ऊपर भी मान लो क्या है सर्कल ही है, सेम इसी प्रकार का ऐसा पूरा चलता है बेलन। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपका कर्व वाला है जो वक्र पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा। संपूर्ण में क्या आ जाएगा ये प्लस ऊपर वाला ये क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला ये क्षेत्रफल। समझ आ रहा है, एक बार मैं आकृति दिखाता हूं आपको समझ में आ जाएगा। बेलन की आकृति एक बार दिखा के मैं समझा दे रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दोनों चीजें सेम ही है। ये देखिए, देखो ये बेलन आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो वक्र पृष्ठ का मतलब ये देखिए ये क्या है वक्र पृष्ठ, समझ आ रहा है, ये पूरा वक्र पृष्ठ है। ये देखिए ये जिसमें मैं अपना पेन चला रहा हूं ये क्या है वक्र पृष्ठ है, ये है वक्र पृष्ठ। सोच पा रहे हैं, संपूर्ण में क्या हो जाएगा, ये तो आएगा ही, ऊपर वाला ये क्षेत्रफल भी आ जाएगा जो कि सर्कल है एक, नीचे वाला ये क्षेत्रफल भी आ जाएगा जो कि सर्कल है। समझ पा रहे हो दोनों में डिफरेंस, वक्र का मतलब और संपूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको समझना क्या है ध्यान से देखो भाई। वक्र का मतलब ये देखो ये है वक्र, ये देखो ये है वक्र, ये देखिए ये वक्र है जो ऐसा पूरा चल रहा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब अब देखो आयतन भी समझेंगे यहाँ पर, ऊपर का बॉक्स खोलो अंदर जो स्पेस है वही क्या है आयतन, वो आयतन हो गया। क्षेत्रफल की बात करूंगा, अब दो टाइप के क्षेत्रफल की बात करूंगा, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया अब समझ आ रहा है, क्षेत्रफल और आयतन में फर्क क्या है, क्षेत्रफल का मतलब अलग ही हो जाएगा, आयतन का मतलब अलग हो जाएगा। एरिया अलग है आयतन अलग है। अगर मैं इसके ऊपर वाले बॉक्स को खोल के अंदर में जो स्पेस देखूंगा, मान लो ये खोखला है पूरा, खोखला है ये पूरा, इसके ऊपर वाले ढक्कन को खोलो और अंदर पूरे स्पेस को देखो, वही क्या है आयतन वॉल्यूम। क्षेत्रफल की बात करूंगा मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है इसके क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। समझ आ रहा है, ये क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मतलब ये क्षेत्र जो है इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि क्षेत्र कितना है। तो अगर मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला मतलब जिसमें मैं पेन घुमा रहा हूं, ये देखिए जिसमें मैं पेन घुमा रहा हूं ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देखिए देख पा रहे हैं, ये जो है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है पूरा ये वाला। संपूर्ण पृष्ठ बोलूंगा तो ऊपर वाला ये पृष्ठ भी आ जाएगा और नीचे वाला ये पृष्ठ भी आ जाएगा। लेकिन घन और घनाभ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, घन और घनाभ में जो वक्र है वही क्या है संपूर्ण है। अगर घन और घनाभ को देखेंगे तो जो वक्र है वही क्या हो जाएगा संपूर्ण। ये देखिए जो वक्र है वही क्या है संपूर्ण है। इसमें अलग अलग नहीं होगा कि वक्र अलग हो गया संपूर्ण अलग हो गया, इसमें वक्र ऐसा कुछ वर्ड यूज ही नहीं होता। समझ आ रहा, शंकु में होगा वक्र पृष्ठ अलग संपूर्ण अलग। समझ आ रहा, शंकु में वक्र, अगर मैं शंकु को दिखाऊं ये देखिए, तो वक्र की बात करूंगा तो वक्र क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए जिसमें मैं अपना ये हाथ चला रहा हूं ये है वक्र। समझ आ रहा है, संपूर्ण में ये नीचे वाला क्षेत्र भी ऐड हो जाएगा।
आयतन की बात करूंगा, ढक्कन को खोलो, अंदर जो स्पेस है वही क्या है, आयतन। और क्षेत्र का मतलब तो आपको पता है, ये क्षेत्रफल, समझ आ रहा है। तो यहां पर घन और घनाभ में ऐसा कुछ अलग अलग होगा नहीं, वक्र पृष्ठ ऐसा कुछ यूज ही नहीं होता है, यहां पर हो जाएगा। नहीं, 4a² नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो वक्र थोड़ी है यार, कर्व थोड़ी है वो, समझ आ रहा है आपको। वक्र कहां से दिख रहा है, इसीलिए वक्र यूज ही नहीं होता भाई यहाँ पर। ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हैं 4a² कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये वक्र कहां से दिख रहा है आपको, आप बोलेंगे ये वाले को ले लो सर, ये वाले को ले लो, ये वक्र हो जाएगा, ये वाले को ले लो, ये वाले को ले लो, ऐसा थोड़ी है यार। ये वक्र दिखाई कहां से दे रहा है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया कहां से दिखाई दे रहा है आपको, समझ आ रहा है। यहाँ पर वर्ड यूज ही नहीं होता है, वक्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर यूज ही नहीं करते हैं आप। यहाँ पर एक ही आता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा यहां तक। विकर्ण आपको समझाया, विकर्ण क्या है देख सकते हैं, विकर्ण ये है, इस कॉर्नर से आप इस कॉर्नर को मिला दीजिए, आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें दो अपोजिट कॉर्नर को मिला दीजिए, वही आपका विकर्ण हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूले बनेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। आयतन मतलब ढक्कन खोलो, अंदर जो स्पेस है उसको देखो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब दीवारें जो हैं उनका क्षेत्रफल की बात कर रहा है, समझ आ रहा है, दीवारें जो उनके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं। और विकर्ण का मतलब आपको समझ में आ रहा है, दो अपोजिट कॉर्नर को मिला रहे हो आप। बन जाएंगे तीन फॉर्मूले। विकर्ण कहां से आया, अब इसको होल्ड में रखो, बात करेंगे इसके कि विकर्ण आया कहां से। ये यहां तक समझ आ गया पूरा। अगला आकृति लिखो, घनाभ। समय दे रहा हूं एक एक आकृति में, ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, समझेंगे तभी इसके अच्छे प्रश्न भी बना पाएंगे। क्यूबॉइड बोलते हैं इसको, घनाभ, क्यूबॉइड। अरे भाई वक्र बोलते ही नहीं है यार, काहे के लिए परेशान हो रहे, ऊपर नीचे नहीं आएगा, मैं इसको ऐसा बना दिया, कौन सा ऊपर नीचे नहीं आएगा यार। ऐसा कुछ फिक्स थोड़ी है कि वो ऊपर है वो नीचे है यार, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। ऐसा फिक्स है क्या कौन ऊपर कौन नीचे। आप बोलेंगे दो सतहें ऊपर नीचे छोड़ दो, तो ऐसा कभी यूज नहीं हुआ है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र मतलब एक ऐसा कर्व जैसा रहे, उसी को बोलते हैं आप, जो कि आपको मिलेगा कहां पर, कोन में, शंकु में, सिलेंडर में मतलब बेलन में, और स्फेयर में भी मिलेगा। स्फेयर देखिए जो ग्लोब रहता है उसमें भी तो है ना कर्व सरफेस एरिया, ऐसा पूरा दिखना चाहिए भाई ये पूरा। तो आप जब देखेंगे ग्लोब तो ऐसा पॉइंट से स्टार्ट होकर पूरा ऐसा कर्व चालू हो जाता है, ये देखिए पूरा ऐसा कर्व चालू हो जाता है। यहाँ पर ये तीन चीजें ही यूज होंगी। देखिए घनाभ, अब घनाभ कैसे बनेगा देखो, आपने पढ़ा है आयत, रेक्टेंगल, आपने आयत को पढ़ा है, रेक्टेंगल ये आपने पढ़ा है, 2D है, केवल दो ही डायमेंशन होते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो ही डायमेंशन होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। इसीलिए ये चतुर्भुज का एक प्रकार है, चतुर्भुज 2D है, तो आपने पढ़ा भी था आयत रेक्टेंगल भी 2D है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। जेड डायमेंशन बाहर की ओर है क्या, इसमें नहीं है। अब इसमें इसी साइज के बहुत सारे आयत बैठाते जाओ, इसी साइज के बहुत सारे आयत आप इसमें बैठाओ, इसी साइज के जब बहुत सारे आयत आप इसमें बैठाएंगे तो एक डायमेंशन कहाँ आएगा, बाहर की ओर। और आपको ध्यान देना है ये दोनों तो अलग अलग होते ही हैं, लंबाई चौड़ाई आयत की अलग अलग होती है, जो जेड डायमेंशन बाहर की ओर निकालोगे उसकी भी लंबाई इन दोनों से क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं, लंबाई चौड़ाई आयत की अलग अलग होती है, आपको पता है ये। अब इसमें बहुत सारे आयत इसी साइज के जब बैठाओगे, बहुत सारे आयत, तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकल के आएगा जिसको बोलेंगे जेड डायमेंशन, और जो बाहर की ओर लेंथ आएगा वो लेंथ इन दोनों लेंथ से अलग होनी चाहिए। समझ आ रहा है, उसको सी नाम दे दूंगा मैं, मान लीजिए। तो बनेगा क्या, घनाभ। जैसे ईंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ईंट जो होती है, ईंट को ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन करो, ईंट को मैं ऐसे पकड़ लूंगा, ये देखिए ईंट को मैं ऐसे पकड़ा हूं, ये ईंट रखी हुई थी, मैं उसको उठा के ऐसे पकड़ा हूं, देखो ऐसे पकड़ लिया हूं, थोड़ा टफ काम होता है ऐसे पकड़ के रखना, ईंट को ऐसा पकड़ लिया हूं मैं। तो सामने में इमेजिन कर पा रहे हो क्या है, घनाभ, सॉरी आयत है सामने में, इमेजिन कर पा रहे हो सामने में क्या है, आयत। अगर मैं ईंट को ऐसा पकड़ लिया हूं ऐसा, तो सामने फ्रंट व्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आयत दिखाई दे रहा है। अब इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ये देखो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, क्या बन गया, ईंट बन गया।
समझ आ रहा है? सोच पा रहे हैं? ईंट है, इसको मैं ऐसा पकड़ा हूँ, देखो ऐसा पकड़ लिया हूँ इसको, तो आप सामने से एक आयत को इमेजिन कर पा रहे हैं, आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको एक्सटेंड कर दो, पीछे की ओर करो या आगे की ओर करो, क्या बन गया? ईंट तो बन गया। समझ आ रहा है? ईंट बन गया। तो वही तो समझा रहा हूँ, ये आयत है, इस आयत को क्या करिए, जेड डायमेंशन में थोड़ा एक्सटेंड करिए। कहने का मतलब ये हुआ, इसमें बहुत सारे आयत बैठा दीजिए, जेड डायमेंशन में एक डायमेंशन निकल के आएगा, तो आप देख सकते हैं घनाभ बन जाएगा। अगर डायग्राम बनाऊंगा तो सेम वैसा ही बनेगा, बस इसमें तीनों का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो लेंथ होगा वो तीनों क्या होगा, अलग अलग। ये देखिए, ये बन गया घनाभ, ये देखिए ये बन गया घनाभ। इसको मैं बोल दे रहा हूँ एल, इसको मैं बोल दे रहा हूँ बी, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ एच। लंबाई को मैं बोलूंगा एल, चौड़ाई को मैं बोलूंगा बी, और ऊंचाई को मैं बोलूंगा एच। समझ आ रहा है? डिफरेंस थोड़ा सा है दोनों में। सबसे अच्छा एग्जांपल है रूम पूरा, इस रूम को देखेंगे तो क्या है, ये घनाभ है। लंबाई चौड़ाई किसको बोलेंगे? फर्श जो है, फर्श जो है ये आपका हो जाएगा आयत, एक्सटेंड कर दिया इसको, देख तो पा रहे हो, वही तो हो रहा है, ये फर्श है, इसको एक्सटेंड कर दो ऐसा, बहुत सारे फर्श रख दे रहे हो इसके ऊपर, ये डायमेंशन आ गया ना, ये वाला, ये डायमेंशन आ जाएगा। ये फर्श है, 2D है, एक्स और वाई है, बहुत सारे फर्श रखते जाओ, तो ये डायमेंशन आ गया। देखो अब ये हॉलो है ना, ये हॉलो है, मतलब अंदर से क्या खोखला है, ऐसा मान के चलो, तभी तो आप बैठे हुए हो। सॉलिड रहेगा तो अंदर से कहाँ बैठ पाओगे आप? सॉलिड का मतलब ये अंदर भी पूरा पैक है। सोच पा रहे हैं कैसे? जो एक्सटेंड करने की बात कर रहा हूँ, ये फर्श को देखो आप, एक्स है और क्या है, वाई, बहुत सारे फर्श रख दो इसमें, ये बन गया पूरा रूम। एक डायमेंशन ये वाला भी क्रिएट हो जाएगा, ये डायमेंशन भी क्रिएट हुआ तो रूम बन जाएगा। लेकिन ये खोखला है, हॉलो है, तो ऐसा दिखाई देगा। वही बात हो गई, देखो ये छत है आपकी, देख पा रहे हैं? इमेजिन करो पूरा, ये छत है आपकी, ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये क्या है? छत है। इसको खोलोगे तो अंदर देख सकते हो, ये क्या है? आपका फर्श है। एक दीवार ये वाली हो गई, एक दीवार ये हो गई, समझ पा रहे हैं? एक दीवार ये हो गई और एक इसके जस्ट पीछे हो गई। जो 6 दीवालों के बीच में आप बैठे हुए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। फर्श की बात करूंगा तो ये फर्श हो गया, देखिए ये आपका फर्श हो गया जहां पे आप बैठे हैं, ये फर्श हो गया, देखिए ये फर्श हो गया जहां बैठे हैं आप, ये फर्श है। अब बोलेंगे ऐसा टेढ़ा कैसे है? वो रिप्रेजेंट किया हूं मैं, उसको सीधे सीधे मैं रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, सीधे सीधे रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसा करूंगा, लेकिन इसको एक्सटेंड कैसे करूंगा फिर? समझ आ रहा है? सीधे सीधे तो ऐसा ही है, फर्श तो ऐसा ही है आपका, लेकिन इसको मैं बनाऊं कैसे? फिर आप बोलेंगे कि ये तो यहीं पे बना के दिखाओ, तो इसको मैं एक्सटेंड कैसे करूं फिर? ये जो मैं हाइट को इसको एक्सटेंड किया हूं कि ये मान लो फर्श है, ये देखो एकदम सीधे सीधा ऐसा ही दिख रहा है आपको। अब इसमें बहुत सारे फर्श ऐसे ही रख दिया तो ये डायमेंशन आ गया ना, ऊंचाई वाला डायमेंशन आ गया, लेकिन उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना, रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करूंगा उसको मैं। तो यहाँ पर ये फर्श है, देखो ये फर्श है। अब ये जो आपका छत है, ये देखिए ये आपकी छत है, देख पा रहे हैं? ये आपकी छत है। एक दीवाल ये हो गई, देख पा रहे हैं? एक ये दीवाल हो गई, एक कौन सी दीवाल है? एक ये दीवाल हो गई, एक ये दीवाल हो गई, ये देखिए एक ये वाली दीवाल हो गई, और एक इसके जस्ट पीछे एक ये वाली दीवाल हो गई। समझ पा रहे हैं? 6 दीवारें जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं, एक फर्श, एक ऊपर, एक ये, एक पीछे और एक आगे। 6 की 6 दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए ऐसा दिखाई देगा आपको। ये देखिए सामने से देखूंगा तो कैसा दिखाई देगा? आयत। समझ आ रहा है? सामने से देखूंगा तो आयत दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू आयत दिखाई दे रहा है। अब इसमें बहुत सारे आयत रख रहे हो आप, तो एक्सटेंड हो जाएगा एक डायमेंशन बाहर की ओर, वही ये वाला है, देखो ये वाला है। अब इसमें 6 दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये देखिए ये आपकी छत है, जहां पे आप बैठे हो ये है, एक दीवार ये, एक इसके अपोजिट, एक दीवार ये, एक इसके अपोजिट। सोच पा रहे हैं? अब इसके आयतन की बात करूंगा तो आपको समझ में आ चुका है आयतन क्या है। ऊपर वाले ढक्कन को खोलो, अंदर जो स्पेस है वही क्या है? आयतन। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ये जो 6 पृष्ठ बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल, और इसके विकर्ण की बात तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। चलिए फटाफट फॉर्मूले लिखते हैं फिर, समझ में आ गया है तो। पहला फॉर्मूला आयतन का, वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो L इंटू बी इंटू एच, वही बात हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब।
यूनिट जो होगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, ये होगा इसका यूनिट। सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। समझ आ गया आयतन किसको बता रहा है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये निकाल पाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। एक ये वाला पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला पृष्ठ देख पा रहे हैं, आयत ही तो है ना, सब आयत हैं, दो दो सेम सेम आयत हैं। समझ आ रहा है, 6 आयत है टोटल, दो सेम और दो सेम है। अब देखो ये वाले आयत को देखो, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल L इंटू कितना H है ना, B नहीं है, ये वाले की बात कर रहा हूं। ये देखिए ये वाले की आयत है L और ये कितना है H, ये वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L इंटू H। इस दीवार का क्षेत्रफल, जैसे मान लो ये सामने वाली दीवार जो है इसका क्षेत्रफल बोल रहा हूं। अब क्षेत्रफल समझ गए होंगे, ये क्षेत्रफल जो ये स्पेस लिया है कितना हो जाएगा L इंटू H। सेम इसके अपोजिट, मतलब वो पीछे वाला भी सेम वही है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू L इंटू H। समझ आ रहा है, सामने वाले दीवार का क्षेत्रफल, ये वाले दीवार का क्षेत्रफल L इंटू H, सेम पीछे वाला भी है, तो दो ठो L इंटू H। अब देखो ये वाले दीवार का क्षेत्रफल बोलता हूं, तो ये वाली दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा B इंटू H हो जाएगा, देख पा रहे हैं B इंटू H। सेम ये वाली दीवार भी वही है, ये देखिए ये वाली दीवार जो है, तो क्या लिख दूंगा 2 इंटू B इंटू H। अब आप जहां बैठे हैं फर्श की बात करते हैं, तो ये फर्श है, ये देखिए ये फर्श है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L इंटू B। सेम आपका जो ऊपर छत है वो भी क्या है L इंटू B, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू L इंटू B। अब इसको सिस्टमेटिक थोड़ा लिख दे ताकि याद रहेगा, कैसे लिखेंगे, दो कॉमन आ जाएगा LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसको सिस्टमेटिक लिखो LB प्लस BH प्लस HL, ताकि याद रहे आपको। ये देखो LB ये रहा L इंटू B, B इंटू H, H इंटू L, सिस्टमेटिक लिखोगे तो थोड़ा याद रहेगा। तो 2 ब्रैकेट में L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। समझ आया, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, क्या बता रहा है क्षेत्रफल, ये दीवार का क्षेत्रफल समझ आ रहा है, ये दीवार का क्षेत्रफल, जैसे ये मान लो आयत है, उसका क्षेत्रफल का मतलब तो समझ आ रहा है, जितना स्पेस लिया उसको बोल रहा है। ये वाला पीछे वाला आगे वाला ऊपर वाला नीचे वाला, आयतन का मतलब जहां पे अपन बैठे। क्लियर है तक। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वही सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, डेटा जिसमें दिया होगा। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोई डाउट तो नहीं है। विकर्ण बता देंगे, विकर्ण, विकर्ण का मतलब वही आपको समझाया था। विकर्ण क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाले कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर को मिला दो, विकर्ण है। ये वाले कॉर्नर से आप वो वाले कॉर्नर को मिलाओ, विकर्ण है। कितना हो जाएगा विकर्ण, तो बताया था फॉर्मूला, ध्यान रखो अभी, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का वर्ग करके जोड़ना है और पूरे का वर्गमूल लगाना है। यूनिट सेंटीमीटर या फिर मीटर, क्योंकि लेंथ है ये। तो फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए साथ साथ में, और एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि आयतन क्या बता रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बता रहा है, विकर्ण क्या बता रहा है। ऑनलाइन में समझ आया भाई दोनों डायग्राम, एक एक पॉइंट मैंने पूरा इमेजिन कराया है कैसे बनता है घन, एक एक पॉइंट आपको मैंने पूरा दिखाया। उसके बाद घनाभ कैसे बनता है, एक एक पॉइंट ये भी आपने पूरा समझा है, पूरा देखा, एनालिसिस किया, आपके दिमाग में चल रहा है कि घन और घनाभ होता क्या है। बन जाएगा तीनों फॉर्मूला। अगला लिखिए बेलन, लिखिए बेलन, सिलेंडर, उसके विकर्ण को समझेंगे अभी, रखो उसको होल्ड पे, एक बार लिख लो पूरे फॉर्मूले, बेलन, शंकु, फिर गोला, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। बेलन, सिलेंडर, अब बेलन तो आप जानते ही कैसा होता है। बेलन कैसे बनेगा, इमेजिन कर पा रहे हैं बेलन कैसे बनेगा। देखो बेलन कैसे बनेगा, एक सर्कल बना लो, वृत्त है ये, क्या है 2D है, क्यों 2D है, क्योंकि आपको पता है कि दो ही डायमेंशन है, x डायमेंशन है और क्या है y डायमेंशन, दो ही डायमेंशन है। ये वाला डायमेंशन को z मत बोलना भाई, z मतलब बाहर की ओर आता है, ये z नहीं है, ये तो x और y में ही कवर हो जाएगा ना पूरा। ये देखो x और y में ही पूरा खत्म हो जा रहा है,
कोई डायमेंशन बाहर की ओर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो जेड डायमेंशन वृत्त में नहीं होता, तो वृत्त क्या है आपका? 2D है, दो ही डायमेंशन है, एक्स और वाई। अब आप थोड़ा इमेजिन करो कि ये एक वृत्त था, ये एक वृत्त था, इसके ऊपर इसी साइज के बहुत सारे वृत्त बैठाते जाओ। ये देखो, इसी साइज के बहुत सारे वृत्त आप बैठाओ, इसी साइज के जब बहुत सारे वृत्त आप इसके ऊपर बैठाओगे, इसी साइज के, तो एक डायमेंशन कहाँ पे निकल के आएगा? बाहर की ओर। इसी को क्या बोलेंगे? आप बेलन बोलेंगे। समझ आ रहा है? ये एक सर्कल है, देखो ये एक सर्कल है, ये देखो एक सर्कल है, ये वृत्त, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये देखो ये बन गया क्या? बेलन। देख पा रहे हो? ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसमें 2D है, केवल दो ही डायमेंशंस हैं। अब इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये देखिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया? आपका बेलन बन गया। समझ पा रहे हैं? देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए ऐसा होगा बेलन। देखिए, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो क्या दिखाई देगा? सर्कल। बेलन का टॉप व्यू, टॉप से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? सर्कल। बॉटम से देखेंगे तो सर्कल। अब बॉटम से देखो, बॉटम से देख रहे हो, मान लो बॉटम से देखे तो क्या दिखाई दिया? सर्कल। ये देखिए ऐसा बेलन पूरा बना हुआ है, आप नीचे से उसको देख रहे हैं ऐसा झांक के, तो क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल। अब ये एक्सटेंड हो रहा है, देखो ऊपर, ये देखो ऐसा एक्सटेंड हो रहा है, तो क्या बन गया? ये आपका बेलन बन गया। समझ पा रहे हैं? अब उसी को मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये सर्कल है, इसके ऊपर बहुत सारे सर्कल बना लो। अब ये सर्कल है, इसको ऐसा एक्सटेंड कर दो ऐसा, तो बोल दो आप क्या है? बेलन। या फिर सर्कल ये है, इसमें बहुत सारे सर्कल, ये देखो ऐसा, इसको पकड़ के खींच दो ऐसा, स्प्रिंग के जैसा। समझ आ रहा है? ये एक सर्कल है, इसको ऐसा पकड़ के खींचो ऐसा, तो एक डायमेंशन कहाँ जाएगा? बाहर की, और उसी को मैं क्या बोलूंगा? जेड डायमेंशन। और क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। उसी एक्सटेंड की बात कर रहा हूँ, ये देखो ये एक्सटेंड हुआ। समझ आ रहा है? टेढ़ा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि रिप्रेजेंट करना है आपको, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो ये एक्सटेंड जो मैं कर रहा था ना, वही एक्सटेंड है ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूँ बेलन। अब यहीं पे देख लो, बेलन के आयतन की बात करूंगा तो आपको समझ में आ गया है। इस ढक्कन को खोलो और अंदर जो स्पेस है वही क्या है? आयतन है। समझ आ रहा है? इस ढक्कन को खोल दो, इस ढक्कन को खोलेंगे, अंदर में जो स्पेस दिखाई देगा वही क्या है? आयतन है। समझ पा रहे हैं? टंकी जैसा होता है, पानी के टंकी देखे होंगे, ऊपर के ढक्कन को खोलो तो अंदर पानी रहता है, वही पानी कहाँ पे है? उस टंकी के आयतन में है। जो पानी का टंकी छत के ऊपर रखा रहता है, वो क्या है? बेलन के जैसा, थोड़ा इमेजिन करो उसको, बेलन के जैसा ही है। ऊपर के ढक्कन को खोल के अंदर जो स्पेस देख पा रहे हो वही क्या है? आपका आयतन। अब समझो आयतन कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। आयतन कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े हो? पाई आर स्क्वायर। देखो ये एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल मतलब ये जितना स्पेस ले रहा है, एक वृत्त है, इसके स्पेस को समझ पा रहे हो ना? वृत्त है, ये जो स्पेस ले रहा है यही क्या है? पूरा पाई आर स्क्वायर ये है। अब इसको मैं कितना एक्सटेंड कर रहा हूं? एच हाइट तक, तो आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ आ रहा है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं वृत्त की बात करूंगा तो ये वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब समझ पा रहे होंगे आप। अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, मतलब इसकी बात कर रहा हूं, ये जो स्पेस है, तो ये एक वृत्त है, इमेजिन करो ये एक वृत्त है, ये देखिए एक वृत्त बना रहा हूं, ये इसके स्पेस की बात कर रहा हूं, मतलब ये स्पेस। अब इसको एक्सटेंड कर रहा हूं कितने हाइट तक? एच हाइट तक, तो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा? एच। वो पूरे स्पेस को कवर कर लेगा। समझ आ रहा है? वो पूरे स्पेस को कवर कर लेगा, क्योंकि मैंने इंटू एच कर दिया, वो एच हाइट वाला डायमेंशन भी मैंने ले लिया है। ये पाई आर स्क्वायर ये पूरे वृत्त को कवर कर रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल को पूरा कवर कर रहा था, ये वृत्त जितना स्पेस लिया था पूरे को कवर कर रहा था। अब इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं एच हाइट तक, अगर इंटू एच कर दिया तो ये अंदर का पूरा स्पेस कवर हो गया मेरा। समझ आ रहा है? तो अगर मैं इसके आयतन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लिखेंगे अभी, यहीं पे समझा दे रहा हूं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वापस से देख लो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बार समझ लो। बेलन है ये देखिए बेलन है, ये बेलन है। अब वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया, और संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण मतलब तो संपूर्ण। आयतन का मतलब अंदर का जो स्पेस है उसको आयतन बोल रहे हो। ढक्कन खोले, अंदर का जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे हो आप? आयतन बोल रहे हो। और क्षेत्रफल का मतलब ये जो स्पेस है, समझ पा रहे हो? ये जो स्पेस है, ये देखिए ये जो स्पेस है इसको बोल रहे हैं आप क्षेत्रफल। ये देखिए ये जितना स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये जितना स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसी को आप क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। जैसे आपने घन बनाया था तो आपको समझ में आया था कि ये
या घनाभ को समझो, ये 6 दीवारें हैं, उसके अंदर जो जगह है यही क्या था, घनाभ का आयतन। और घनाभ के अगर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा था, मतलब इन दीवारों का क्षेत्रफल, जो पृष्ठ हैं घनाभ में, उन पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो ये दीवारें जो हैं इनका क्षेत्रफल आप निकाल रहे थे, वही क्या था, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर मैं बात करता हूं बेलन के आयतन की, तो आपको समझ में आ गया, ढक्कन खोलो, अंदर जो स्पेस है वही क्या है, आयतन। अगर मैं बोलता हूं इसके कर्व सरफेस एरिया को, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों में फर्क क्या है। वक्र मतलब ऐसा कर्व जो रहेगा, ऐसा कर्व जो रहेगा, केवल उसी क्षेत्र को देखना है आपको, ऐसा जो कर्व रहेगा। तो कर्व कौन सा है, देखो ये जो बात कर रहा हूं मैं, देखो ये वाला देख रहे हो स्पेस, ये देखो ये जो स्पेस है, ये देखिए ये जो स्पेस है, ये पूरा क्या है, कर्व सरफेस एरिया, देख पा रहे हैं, ये जो स्पेस है, ये क्षेत्र निकालना है मेरे को, ये क्षेत्र है कितना, समझ पा रहे हैं, ये क्षेत्र है कितना, ये क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इसी को मैं क्या बोलूंगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलूंगा। इसके अंदर वाले भाग को तो मैं आयतन बोल रहा हूं भाई, मैं बात कर रहा हूं ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्र कितना है। जैसे मान लो पृष्ठ में ये बनाया, ये पृष्ठ बनाया मैं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये पृष्ठ बनाया, इसके क्षेत्र की बात किया, मतलब ये क्षेत्र है, समझ आ रहा है। अगर मेरा हाथ ये पृष्ठ है, तो इसके क्षेत्र की बात किया, मतलब ये क्षेत्र है ना, समझ आ रहा है। ये पीछे भी एक पृष्ठ बन गया, इसके क्षेत्र की बात क्या, मतलब ये क्षेत्र है। इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है उसी को मैं आयतन बोल रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं पृष्ठ की बात कर रहा हूं, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ किसको बोलूंगा, ये जो पृष्ठ है, ये देखिए ये जो कर्व्ड पृष्ठ है पूरा, इसी को मैं बोलूंगा वक्र पृष्ठ। संपूर्ण बोलूंगा तो ये तो आएगा ही, साथ में ये ऊपर वाला पृष्ठ भी आ गया और ये नीचे वाला पृष्ठ भी आ गया, समझ आ रहा है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया कितना आसानी से निकलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आसानी से निकलेगा। सर्कल का जो आप पढ़े थे सरकमफ्रेंस, परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, समझ आ रहा है, 2 पाई आर। सर्कल का परिधि था 2 पाई आर। अब देखो ये कितना एक्सटेंड हुआ है, एच, 2 पाई आर इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझ आ रहा है। एक अगर मैं केवल सर्कल की बात करता हूं, ये देखो अगर केवल मैं एक सर्कल की बात करता हूं, ये देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, ये देखो, ये देखो, ये मैं बात कर रहा हूं, देखो परिधि का मतलब समझ आ रहा है, ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है, परिधि का मतलब ये देखो, ये है ना परिधि, सरकमफ्रेंस, ये देखो ये कितने हाइट तक जा रही है, एच हाइट तक जा रही है, देखो ये एच हाइट तक जा रही है, तो क्या बन गया, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू, समझ आ रहा है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरे को बताना होगा, तो ये तो है ही, साथ में एक नीचे वृत्त और एक ऊपर वृत्त, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, समझ आ रहा है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर हो पा रहा है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं। आप कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलने का मतलब देखो, वक्र पृष्ठ मतलब ये जो वक्र है, ये पूरा पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको देखो, ये वाले को, ये देखो इसको देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा, ये क्या है, वृत्त का परिधि है, कितना होता है 2 पाई आर। अब एक्सटेंड हो रहा है, देखो ऐसा एक्सटेंड हो रहा है, ये देखो ऐसा एक्सटेंड हो रहा है पूरा ऐसा, ये देखिए ऐसा एक्सटेंड हो गया पूरा, यहां तक आ गया, कितने हाइट तक आया, एच हाइट तक। तो 2 पाई आर इंटू एक डायमेंशन और एच, तो 2 पाई आर एच, ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए एक ये वाला क्षेत्र, ये देखो ये वाला क्षेत्र आएगा, ये क्षेत्र भी आ जाएगा ना संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में। पृष्ठ का मतलब अंदर का स्पेस तो ले नहीं रहा हूं, ये जो पृष्ठों की बात कर रहा हूं, तो ये पृष्ठ भी आ जाएगा और एक कौन सा पृष्ठ आ जाएगा, ये पृष्ठ आ जाएगा। तो 2 पाई आर एच पहले से मेरे को प्राप्त था, एक पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, समझ पा रहे हैं बात को। चलो क्लियर हो गया होगा, लिखो फटाफट। तो बेलन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप इसको एक्चुअल में तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिन कर पा रहे हो ना, एक्चुअल में आप देख पा रहे हैं बेलन कैसा है, वो बस ड्रॉ में ऐसा कर रहा हूं क्योंकि उसको एक्चुअल में आप ड्रॉ नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है कि बेलन को ड्रॉ कर पाना, तो आप उसको रिप्रेजेंट ऐसा कर रहे हो। त्रिज्या कितना, आर, और ऊंचाई को कितना बोल रहा हूं मैं, एच। ये ड्रॉ ऐसा कर रहा हूं, लेकिन है एक्चुअल में क्या आपको पता है, ये सर्कल है नीचे,
ये सर्कल एक्सटेंड हुआ है ऐसा। त्रिज्या आपको समझ में आ रहा होगा और ऊंचाई आपको समझ में आ रहा होगा। सोच पा रहे हैं ना, इमेजिन कर पा रहे हैं, एकदम ध्यान रखो भाई, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। ये देखो ऐसा है, ऐसा है बेलन। तो ये देखो त्रिज्या का मतलब समझ आ रहा है। देखो ये जो वृत्त है, वृत्त ही तो है पूरा यार, एक्सटेंड बस हुआ है। तो त्रिज्या का मतलब आपको समझ आ रहा है, जो वृत्त बना है पूरा एक्सटेंड हुआ है उसकी त्रिज्या है देखो। और ऊंचाई का मतलब क्या, ये ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आपने वृत्त का पढ़ा पाई आर स्क्वायर, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये समझा चुका हूँ। सीधे लिखिए, अब लिख लो पहले वृत्त, या ऐसा लिख लो बेलन की त्रिज्या जो है वो है, बेलन की त्रिज्या है आर, बेलन की त्रिज्या है आर और ऊंचाई है एच। तो पहला फॉर्मूला आयतन का, वॉल्यूम का, तो आपको समझ में आ रहा है पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल था, ये क्षेत्र को बता रहा था, इसको एक्सटेंड किया एच साइड तक, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच किया। समझ आता है क्या होता है, देखो जैसे आपने पढ़ा था ना, ये देखो ये ए है ये बी है, तो ए इंटू बी किया तो ये पूरा क्षेत्र कवर हो गया। समझ आ रहा है, ए इंटू बी किया, ये दोनों मिलके जो क्षेत्र को रखे थे वो पूरा आ गया मेरे पास में। तो वैसे ही पाई आर स्क्वायर क्या था, एक वृत्त का क्षेत्र था, इंटू एच किया, तो अब ये दोनों मिलके जितना भी रखे हैं वो पूरा कवर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसको आप बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच। वही यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है, रेडियस। कभी कभी आपको डायमीटर दे देगा, तो डायमीटर को रेडियस में या रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। याद आ गया कैसे होगा, 2 पाई आर इंटू एच, समझ आ रहा होगा। ये 2 पाई आर है परिधि, यही तो पूरा एच हाइट तक जा रहा है, इसी को मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा हूँ। तो 2 पाई आर इंटू एच, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपको समझ आ रहा होगा, वक्र के साथ में दो ठो सर्कल का क्षेत्रफल और शामिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर बाहर निकल जाएगा ना, ब्रैकेट में आर प्लस एच लिख लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले बनेंगे, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, एच प्लस आर बोलो या आर प्लस एच बोलो, एक ही बात। तीन फॉर्मूले हैं, तीनों आपको समझ में आए हैं, कहां से आए हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बन जाएगा। ये समझ आ रहा होगा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहां से बने हैं। ऑनलाइन में तीनों डायग्राम क्लियर हैं पूरे, जल्दी बताओ कमेंट करके। देख लो तीनों डायग्राम को, एक एक पॉइंट क्लियर किया मैंने समय लेकर, क्योंकि क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब डायग्राम्स एकदम क्लियर रहेंगे आपको, तभी क्वेश्चंस बना पाएंगे। पूरा इमेजिन करा चुका हूं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, डायग्राम बता दिया, इससे ज्यादा बताने को समझाने को कुछ बचा ही नहीं है। ऑनलाइन में बताओ भाई, बाकी लोग को समझ आ गया। हो गया, लिखिए शंकु। दो डायग्राम बचे, लिखिए, फिर ब्रेक दूंगा 5 मिनट का। शंकु, कोन। क्वेश्चंस लिखने नहीं पड़ेंगे आप लोग को, पीडीएफ है मेरे पास, उसको डाल दूंगा इसमें, उसको पढ़िए, क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस लिखने नहीं पड़ेंगे आपको, 10-12 क्वेश्चंस हैं, पहले उसको डील करेंगे, पीडीएफ है मेरे पास, तो पहले इसीलिए पूरे डायग्राम्स को नोट करिए भाई फटाफट।
नोट करो। पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो पीएससी देंगे प्री का पेपर, 7 प्रश्न आया था, 7 पिछले साल ज्योमेट्री के सेक्शन से। जो ज्योमेट्री का संडे संडे को क्लास चल रहा है वहां से 7 प्रश्न आया था टोटल। 7 प्रश्न कम नहीं होते हैं भाई, डीआई से नहीं आता 7 प्रश्न से। उससे पिछले साल 5 प्रश्न, उससे पिछले साल 6 प्रश्न, पिछले 3 सालों में 18 प्रश्न पूछे गए यहाँ से। पिछले 3 सालों में 18 प्रश्न पूछे गए। तो बहुत बड़ा वेटेज है इसका। पूरा मिला के थ्योरम्स वगैरह भी जो पढ़ेंगे, वृत्त को लेकर, त्रिभुज को लेकर, सब कुछ मिला जुला के टोटल पूछे गए हैं यहाँ से 18 प्रश्न पिछले 3 सालों में। शंकु देखिए क्या होता है। शंकु कैसे बनता है, तो होता क्या है, बेलन जो आपने पढ़ा उसके सेक्शन को काटते हैं और वहां से शंकु निकालते हैं। समझ आ रहा है? बेलन जो आपने पढ़ा वहीं से कट करके शंकु निकाल सकते हैं। ऐसा आप शंकु बनाने के लिए अलग से कोई तरीका होगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, जो आपने बेलन पढ़ा है उसके सेक्शन को काट के क्या निकालेंगे, शंकु। ऐसा सेक्शन काटेंगे। समझ आ रहा है? नीचे तो सर्कल बनना ही शंकु में और बेलन में भी रहता है, तो सेक्शन काटेंगे और निकालेंगे शंकु, बनाएंगे। शंकु कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार का कुछ रिप्रेजेंट करेंगे आप उसको, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करेंगे शंकु को। आधार का त्रिज्या h, ऊंचाई, आधार का त्रिज्या जो है r है, ऊंचाई h है, और ये तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, l। स्लांट जो हाइट है, स्लांट। व्यापम में तो आता ही है यहाँ से क्वेश्चन, व्यापम का तो क्या ही बोलोगे, व्यापम में तो आता ही है। व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन पीएससी के लिए पिछले 3 सालों में इंपॉर्टेंट हो गया है। ये देखो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा शंकु, देख पा रहे हैं? समझ आ रहा है? इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर आयतन की बात फिर से होगी, तो आपको अब तो समझ आ रहा होगा कि आयतन का मतलब क्या होता है। तो बॉक्स को खोल दीजिए, अंदर जो स्पेस है वही आयतन होगा। जैसे जो तंबू होता है, तंबू जो होता है वो भी तो शंकु के आकार का होता है। तो जहां तंबू में बैठते हैं वो क्या है, आयतन। जो कपड़ा लगा रहता है वो क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तंबू में कपड़ा कितना लगेगा, तो कपड़ा कहाँ लगता है तंबू में, वक्र पृष्ठ में। समझ आ रहा है? तंबू में कपड़ा कहाँ लगता है, वक्र पृष्ठ में ही लगता है। बैठते कहाँ पे हैं, जमीन में। वो क्या है, आपका जो जमीन में बैठे हैं। अब इसका मतलब ये तो ठीक है कि वृत्त बना है नीचे और ये तंबू बना है, तो बैठे तो आप नीचे जमीन में ही हैं, लेकिन आपका जो बॉडी है वो तो पूरे आयतन में है ना। मैं फर्श में बैठ जाऊंगा लेकिन मेरा पूरा बॉडी देखोगे तो आयतन में है, केवल फर्श नहीं है वो। समझ आ रहा है? केवल फर्श में बैठा नहीं हूं मैं, मेरा बॉडी पूरा इस रूम में है। केवल फर्श में कैसे बैठ सकता हूँ, आप खुद सोचो। मेरा हाथ पैर, मेरा सर, ये सब इस रूम के अंतर्गत है, मतलब 2D में बैठ ही नहीं सकता मैं। 2D में कैसे बैठ पाऊंगा मैं। तो तंबू बनाइए एक, तंबू आपको समझ में आ रहा है, ऐसा शेप का एक तंबू देखे होंगे। तंबू बनता है जो नीचे ऐसा सर्कल का शेप रहता है, नीचे चटाई बिछा हुआ है। समझ आ रहा है? आप बैठे हैं तो आपका जो बॉडी है वो कहाँ पे है, आयतन में है पूरा। कपड़ा कहाँ लगाए हैं तंबू में आप, वक्र पृष्ठ में लगाए हैं। अब नीचे मत बोलना कपड़ा लगाए हैं, वो चटाई वगैरह कुछ बिछाए हैं आप, उसमें बैठे हैं। समझ आ रहा है? वहां भी कपड़ा, कपड़ा का मतलब जो तंबू बनाने के लिए कपड़ा यूज होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नीचे जमीन में बैठे हैं, वहां पे क्या बिछा हुआ है, वहां पे अलग कपड़ा, वो अलग की अलग बात है भाई। समझ आ रहा है? तंबू बनाने के लिए जो कपड़ा यूज होगा वो यूज कहाँ पे होगा, वक्र पृष्ठ में। ये देखिए, तंबू बनाने के लिए जो कपड़ा यूज होगा वो वक्र पृष्ठ में होगा। वापस से वही बातें आएंगी, वक्र पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो आयतन तो आपको समझ में आ गया कि इस सर्कल को, ऐसा ढक्कन को खोलिए और अंदर जो स्पेस है वही क्या है, आयतन है। वक्र पृष्ठ का मतलब ये देखिए, समझ आ रहा है? यहां से स्टार्ट करिए, ये क्या है, पूरा वक्र पृष्ठ। ये देखिए यहां तक आएगा पूरा, सोच पा रहे हैं? ये जो है ये पूरा वक्र पृष्ठ है, ये पूरा वक्र पृष्ठ आएगा। देखिए ये जो है, ये पूरा जो पृष्ठ है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में ये तो आएगा ही, प्लस ये वृत्त भी आ जाएगा, इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। समझ आ रहा है? फटाफट फॉर्मूले लिखिए, क्वेश्चंस करेंगे फिर, काफी टाइम हो गया है। तो शंकु के
आधार का जो वृत्त है, बेस में जो सर्कल बन रहा है, आधार के वृत्त की त्रिज्या r है, आधार के वृत्त की त्रिज्या r है, मतलब बेस में जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस r, और शंकु की ऊंचाई जो है वो h है, शंकु की ऊंचाई जो है ये h है, और तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट जो है ये l है। दोनों अलग अलग होती है ना, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दोनों अलग अलग है भाई, देख सकते हैं। ऊंचाई का मतलब परपेंडिकुलर हमेशा समझाया हुआ आपको, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये स्लांट एज जो है, स्लांट जो हाइट है। अब इन तीनों में संबंध भी आपको पता होना चाहिए, क्या बनेगा, बन जाएगा तीनों में संबंध, क्या बनेगा, एच एल और आर तीनों में क्या संबंध बनेगा, ठीक। अरे पाइथागोरस लगा लो यार, ये जो ट्राइंगल दिख पा रहा है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है, देख पा रहे हो, इस त्रिभुज को अलग कर लिया मैं, ये देखिए ये क्या है, एच ही तो है हाइट, ये क्या है एल, ये क्या है आर, ये क्या है 90 डिग्री, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कभी कभी एल निकालना पड़ता है, प्रश्न में दिया नहीं होता, तो एल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगाकर एल निकालेंगे आप, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये ऊंचाई की बात कर रहा हूं, ये ऊंचाई की, ये देखिए तिर्यक ऊंचाई का मतलब इस ऊंचाई की बात कर रहा हूं, ये देखिए एक ऊंचाई तो ये हो जाएगी ऐसा, परपेंडिकुलर ऊंचाई जो है, शंकु ऊंचा कितना है मतलब हाइट कितना है शंकु का, ये देखिए एक ऊंचाई की तो बात ये कर रहा हूं मैं, ये देखिए ये पूरी ऊंचाई जो है, समझ आ रहा है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये जो ऊंचाई है, ये देखिए ये जो ऊंचाई है इसको बोल रहा हूँ क्या मैं, तिर्यक ऊंचाई, समझ पा रहे हैं, इसको बोल रहा हूँ मैं तिर्यक, ऐसा बाहर ऐसा बेंड रहेगा ना ये, सोच पा रहे हैं, ऐसा सीधा थोड़ी है, कोई लाइन सीधा नहीं, देखो कोई लाइन सीधा नहीं है, ये बाहर की ओर ऐसा ऐसा आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा, ये देखो ऐसा आ रहा होगा, सोच पा रहे हैं। एक सर्कल बनाओ, देखो कैसे इमेजिन करो, एक सर्कल बनाओ, एक सेंटर लो यहाँ पे, सर्कल के परिधि को मिला दो, एक सर्कल है ये, सर्कल का परिधि का पॉइंट समझ आ रहा है, सर्कमफ्रेंस, ये सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस समझ आ रहा है, ये पॉइंट लिया यहाँ पे, सारे सर्कमफ्रेंस को मिला दिया, सारे परिधि के पॉइंट को मिला दिया, ये सर्कल है, इसकी परिधि के सारे बिंदु को देखो, सारे बिंदु को मिला दीजिए इस पॉइंट से, तो ऐसा पूरा जो ये ऊंचाई जो आ रहा है, स्लांट ही तो आ रहा है, तिर्यक ही तो आ रहा है, इसी को बोल रहा हूं मैं तिर्यक ऊंचाई। संबंध क्या बनेगा देख सकते हैं आप, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, संबंध ध्यान रखिए। पहला फॉर्मूला लिखिए आयतन का, वॉल्यूम, तो ध्यान रखिएगा होता क्या है, बेलन का 1/3 पोर्शन काट के निकालेंगे तो शंकु बन जाएगा, बेलन का 1/3 पोर्शन, अगर बेलन का त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो बेलन का 1/3 पोर्शन काट के निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, शंकु। तो अगर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है तो शंकु का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। याद करने का एक तरीका ध्यान रखिएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, पूरा प्रूफ नहीं करा रहा हूं क्योंकि पूरा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा बेलन का 1/3 पोर्शन काट के निकाल दीजिए तो आपको प्राप्त होगा शंकु, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। और पाई आर स्क्वायर एच तो बेलन का आयतन, ये एकदम डिटेल में आपने समझा था, 1/3 पोर्शन काटेंगे तो आयतन भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ ये आपने समझ लिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लीजिए इसको भी, पाई आर एल होता है, लिख लीजिए इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, लिख लीजिए, 2-3 फॉर्मूले हैं, पाई आर एल, पाई आर एल, यहाँ पे एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, पाई आर एल, एल तिर्यक ऊंचाई है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब पाई आर एल तो रहेगा ही, साथ में क्या ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन निकाल दीजिए पाई आर को, तो बचेगा क्या, आर प्लस एल या एल प्लस आर, एक ही बात है, आपको याद नहीं करना है, समझ लेना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिर्यक ऊंचाई एल होता है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आप क्या करेंगे, एक सर्कल को ऐड कर देंगे, क्या बोल रहे हो भूमिका,
बताइए क्या डाउट है आपका भूमिका? हो गया ये? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में वक्र तो शामिल होगा ही, वक्र शामिल होगा ही। ये वक्र, वक्र का मतलब समझ आ रहा होगा आपको, ये जो है ये पूरा वक्र पृष्ठ है। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, ये पृष्ठ का क्षेत्र कितना है उसको बता रहे हैं। अंदर में जो है, इसको ढक्कन को खोलो, अंदर में जो स्पेस है वही क्या है, आयतन। तो वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ का क्षेत्र कितना है, पाई आर एल। संपूर्ण मतलब ये तो है, साथ में ये भी तो एक पृष्ठ है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का क्षेत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या समझ नहीं आया बताओ? आयतन तो शुरू से समझा रहा हूं, लेट ज्वाइन किए हो क्या आप? आयतन पे तो शुरू से ही बात चल रही है, आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब जो स्पेस ले रहा है वो शुरू से समझा रहा हूं। आयतन का मतलब रूम एक 3D आकृति है, आप जो बैठे हैं वही क्या है, आयतन है। बेलन अगर देखोगे तो बेलन का ऊपर का ढक्कन खोल दो, अंदर में जो स्पेस है, मतलब बॉटल में जहां पे पानी आता है वो क्या है, आयतन। बॉटल अगर बेलन के आकार का है तो बॉटल में जो पानी आ रहा है उसी जगह को क्या बोल रहे हो आप, आयतन। समझ आ रहा है? शंकु के आकार का तंबू बनाओ, तंबू बनाए हो आप, तंबू में जहां पे आप बैठे हो वो क्या है, आयतन। स्पेस जो अंदर में है उसी को क्या बोल रहे हैं, आयतन बोल रहे हैं। और पृष्ठ का मतलब जो पृष्ठ है उसके, उसका क्षेत्र कितना है। एकदम सिंपल सी बात है, जो पृष्ठ है उसका क्षेत्र कितना है। तिर्यक ऊंचाई अभी फिलहाल ध्यान रखो भाई, पाई आर एल हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। लिखो अगला बेलन, खत्म करो इसको जल्दी से। अगला क्या है, गोला, सॉरी गोला, स्फीयर। 1/3 कैसे हुआ, 1/3 ध्यान रखिए। एक अगर बेलन बनाएंगे, इसका 1/3 पोर्शन कट करके निकालेंगे तो जनरली शंकु बन जाएगा, शंकु जनरली बनेगा। 1/3 पोर्शन ऐसा कट करेंगे आप, ये देखिए समझ पा रहे हैं, ऐसे होता है। ये बेलन था, बेलन का 1/3 पोर्शन कट करेंगे, देखिए नीचे तो सर्कल है ही, 1/3 पोर्शन ऐसा कट होगा तो शंकु का निर्माण होगा। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच था, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। याद करने के लिए ऐसा बता दिया हुआ। गोला देखिए, गोला कैसा होगा, अब ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि गोला में अर्ध गोला भी आएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। गोला ये देख पा रहे हैं, गोला में एक खास बात क्या है कि गोला का जो संपूर्ण पृष्ठ है वही इसका वक्र पृष्ठ है। समझ आ रहा है? वक्र और संपूर्ण इसमें अलग अलग है क्या, नहीं है। जो वक्र है वही क्या है, संपूर्ण है। पहली बात तो ये खास है इसमें, क्योंकि इसमें वक्र और संपूर्ण अलग अलग कैसे बोल सकते हो। ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ वक्र, ये देख पा रहे हो, ये क्या है, वक्र, और पूरा गोला खत्म हो गया। तो गोला में जो वक्र है वही क्या है, संपूर्ण है। इसमें वक्र और संपूर्ण अलग अलग नहीं होगा। जो कर्व सरफेस एरिया है वही क्या है, आपका टोटल सरफेस एरिया है। जो कर्व सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया है। तो पहला फॉर्मूला तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन लिख लीजिए इसको, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर जो है गोले का त्रिज्या है, आर गोले की त्रिज्या है, आर गोले की त्रिज्या है। दो फॉर्मूला है, लिख लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन। और वक्र पृष्ठ बोलू या संपूर्ण पृष्ठ बोलू, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही है। वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यूनिट वही सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं गोला। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर गोले का त्रिज्या है। दूसरा फॉर्मूला वक्र पृष्ठ बोलो या संपूर्ण पृष्ठ बोलो, जैसा कि मैंने आपको समझाया, गोले को अगर आप देखेंगे तो वक्र ही संपूर्ण है, संपूर्ण ही वक्र है। जो कर्व सरफेस एरिया वही क्या है, टोटल सरफेस एरिया, या जो टोटल सरफेस एरिया वही क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे लिखिए हेमिस्फेयर, अर्धगोला।
अर्धगोला, हेमिस्फेयर, अर्धगोला। अब अर्धगोले के आयतन की अगर मैं बात करूं, अर्धगोले के आयतन की अगर मैं बात करूं, तो पूरे गोले का जो आयतन था उसका आधा कर दो, इसको काट दो आधा, इमेजिन करो, इसको आधा काट दो, ये देखो, इसको बीच से ऐसा काट दो पूरा। देखो टेनिस बॉल ऐसा बीच से फट जाती है एकदम, टेनिस बॉल बीच से एकदम ऐसा फट जाती है। टेनिस बॉल क्या है, टेनिस बॉल की अगर बात करेंगे तो टेनिस बॉल की अगर बात करेंगे तो गोला ही तो है वो, बीच से कभी कभी एकदम ऐसा फट जाती है वो। अब पूरा अंदर का स्पेस अगर 4/3 पाई आर क्यूब था, तो आधा फट गया बीच से, तो अंदर का स्पेस अब कितना बचा, 2/3 पाई आर क्यूब, आधा हो गया। समझ आ रहा है, 2/3 पाई आर क्यूब। पूरा टेनिस बॉल के अंदर के क्षेत्र को, पूरा टेनिस बॉल के अंदर स्पेस रहता है ना, फटा होगा देखे होंगे, अंदर पूरा ब्लैक रहता है वो, तो अंदर का जो स्पेस है उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, बीच से एकदम ऐसा फट गया है, तो अब अंदर जो स्पेस था वो आधा हो गया है, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, पृष्ठ क्या आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग हो जाएगा। समझ आ रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जो अर्धगोला होगा उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, इमेजिन करो, आपने टेनिस बॉल देखा, टेनिस बॉल को ऐसा बीच से काट दिया, अर्धगोला बन गया। पूरे गोले का वक्र पृष्ठ कितना था, आपने बोला 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में अब नीचे एक सर्कल बनेगा, वो भी आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं, इमेजिन करो, यहां पर दिख नहीं पाएगा भाई, गोला को बनाना भी संभव नहीं हो पाता, कैसे बनाओगे गोला को, और बना के कोई मतलब निकलेगा नहीं, गोला को ड्रॉ करने में तकलीफ ही है, कैसे बनाओगे ये देख सकते हो, गोला ऐसा दिखाई देगा। अब इमेजिन करो बीच से इसको कट कर दिया, पूरा बीच से ऐसा कट हुआ है ना, पूरा बीच से ऐसा कट हो गया, ये पूरा बीच से ऐसा कट कर दिए, टेनिस बॉल के जैसा दिखाई दे रहा है, बीच से पूरा ऐसा कट कर दिया इसको। पूरे का वक्र पृष्ठ कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, ये देखिए पूरे का वक्र पृष्ठ कितना था, ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी, तो आधे गोले में नीचे का जो पृष्ठ बन गया वो भी तो शामिल होगा, वो कितना हो जाएगा, एक सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर। कर पा रहे हो इमेजिन, टेनिस बॉल को आधा काट के इमेजिन करो, नीचे में भी तो एक सरफेस का निर्माण हो गया ना। पूरा टेनिस बॉल था तो नीचे में कोई सरफेस नहीं था, जो वक्र था वही क्या था, संपूर्ण था। लेकिन आधा जब काटे तो वक्र अलग हो गया, और संपूर्ण में वक्र प्लस नीचे में एक वृत्त भी शामिल होगा। तो जब मैं अर्धगोले की बात करूंगा, ऑनलाइन में समझ आया भाई आप लोग को, जो अर्धगोले की बात कर रहा हूं मैं, तो अर्धगोले का अगर मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलूंगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मैं बोलूंगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलता हूं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मैं बोलता हूं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यूनिट वही सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। देखो वापस से एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान से समझो, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, है क्या इसमें, ये देखो दिख रहा है ऐसा, दिख रहा है हेमिस्फीयर ऐसा, ये देखिए ऐसा दिख रहा है हेमिस्फीयर, ये देखिए ये सब हेमिस्फीयर के डायग्राम है, देख सकते हैं। तो हेमिस्फीयर की जब मैं बात करूंगा, देखिए ये हेमिस्फीयर है, जब हेमिस्फीयर की बात करूंगा तो पूरे स्फीयर को आधा ऐसा काटा है, आधा ऐसा काटा है। अब जब मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करूंगा और संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा, तो दोनों अलग अलग कैसे हो गए, तो आपको समझ में आ रहा है कि जब पूरा था, ये देखिए जब पूरा स्फीयर था, तो जो इसका वक्र था वही क्या था, संपूर्ण। ये देखिए जो इसका वक्र था वही क्या था, संपूर्ण। जब आधा काट दिया, आधा काटा, तो वक्र पृष्ठ क्या हो गया, पूरे का आधा, आधा काट दिया, ये देखिए आधा काट दिया, अब पूरे का वक्र पृष्ठ, ये पूरे का वक्र पृष्ठ, सोच पा रहे हैं, ये पूरे का वक्र पृष्ठ ऐसे पूरा नीचे आया था, तो क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला पृष्ठ भी शामिल हो जाएगा, सोच पा रहे हैं,
ये देखिए ये वाला पृष्ठ भी शामिल हो जाएगा। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, ये देखिए इसको देखिए, अब ये वाला भी तो शामिल हो जाएगा। नीचे में जो कटा हुआ सेक्शन है ये देखिए, ये वाला, ये सोच पा रहे हैं, ये वाला अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा तो ये वाला भी तो शामिल हो जाएगा, ये वाला। और ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। जब पूरा था तो जो वक्र था वही क्या था, संपूर्ण था। देख सकते हैं क्योंकि ये चालू हुआ यहां से, ऐसे करते 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 पूरा नीचे तक आ गया, मतलब जो वक्र है वही पूरा संपूर्ण है, अलग अलग कुछ नहीं है। लेकिन जब आधा काटा, जब इसको आधा काटा तो वक्र क्या है, देखो वक्र क्या है तो आपको समझ आ रहा होगा, ये वक्र है। लेकिन संपूर्ण की बात करूंगा तो वक्र के साथ में ये वाला एक पृष्ठ भी ऐड हो जाएगा जो कि वृत्त है। तो आपने क्या लिखा, ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर था, यहां पर संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, तो यहां पर वक्र पृष्ठ क्या हो गया, उसका आधा, और संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ साथ में एक सर्कल का क्षेत्र भी शामिल हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आया? ऊंचाई ऊंचाई नहीं आएगा इसमें, ऊंचाई कहां से आएगा, रेडियस ही तो है तीनों डायमेंशन में। एक्स में भी रेडियस है, वाई में भी क्या है, इमेजिन करो गोला कैसा होता है, रेडियस ही है। एक्स में भी रेडियस है, वाई में भी रेडियस है, और जेड में भी क्या है, रेडियस। तीनों में ही रेडियस है। इसीलिए तो फॉर्मूला आयतन का क्या बना है, 4/3 पाई आर क्यूब। बन जाएगा यहां तक। खोखले में बात करेंगे, खोखले में क्या निकालने बोला है, कैसे निकालने बोला, उसका बात करेंगे प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न के साथ ही आपको खोखले बेलन की बात समझ में आएगी, खोखले गोले की बात समझ में आएगी। समझ आया ऑनलाइन में अब किस बात को मैं यहाँ पर ऐड किया हूं, ये पाई आर स्क्वायर को। तो जब मैं पूरे पूरे गोला की बात करूंगा, तो पूरे गोला की बात करूंगा तो जो वक्र पृष्ठ है वही संपूर्ण पृष्ठ है जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा आधे गोले की, तो पूरे का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधे का, याद आ रहा है वृत्त में भी तो ऐसे ही किए थे यार, वृत्त का परिधि कितना था, 2 पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त का परिधि में 2 पाई आर का आधा पाई आर, और ये भी तो ऐड हुआ था पाई आर प्लस 2 आर। समझ आ रहा है? तो जब काटे हो आप, ये देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ भी तो था, ये देखो, जब आप काटे हो इसको, जब काटे हो तो ये वाला भी तो, ये जो बात कर रहा हूँ ये वाले की, ये भी तो शामिल हो गया, एक सरफेस ये भी तो आ गया, तो वक्र तो अलग हो गया, सरफेस में वक्र के साथ में ये भी तो वृत्त आ गया। तो पूरे का अगर वक्र 4 पाई आर स्क्वायर है तो आधे का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टोटल बोलूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर के साथ ये पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां तक एक बार देख लीजिए आप लोग, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। यहां तक एक एक पॉइंट क्लियर किया है मैंने, आयतन का फॉर्मूला बताऊंगा कहां से आया है, कुछ बातें होल्ड रखिए, ये सब प्रूफ कराऊंगा आपको, जिसमें पहली बात ये है कि आयतन का फॉर्मूला बना कैसे है, ये आयतन का फॉर्मूला और ये वक्र और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बना कैसे है, 4 ठो वृत्त बनेगा यार। समझ आ रहा है, मिलाऊंगा तो बता दूंगा कैसे बना है ये आयतन, और ये वक्र और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे बना है, ये फॉर्मूला आपको बता दूंगा मैं कहां से आया है, ये तो उसी के अकॉर्डिंग निकल के आ गया है। एक और आपको जो मैं होल्ड पे रखा था, ये शंकु के बारे में, ये तिर्यक ऊंचाई एल को लेकर ये कहां से बना, पाई आर एल। बाकी एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कहां से आया है, एक पाई आर एल कहां से आया ये समझाना है, उसके बाद ये समझाना है ये फॉर्मूले कहां से बने हैं। बहुत आसान है, जब पूरे गोला को समझोगे आपको दिखेगा एक्स डायरेक्शन में त्रिज्या, वाई में भी त्रिज्या, और जेड में भी क्या है, त्रिज्या है। तो आपको क्लियर दिखेगा कि वक्र या संपूर्ण पृष्ठ क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो यहां तक देख लो, काफी कुछ समझा दिया मैंने, 1.5 घंटे लगभग हो गए हैं, केवल फॉर्मूले ही लिखवाया हूं, क्योंकि आपने एक्चुअल में समझा कि आयतन होता क्या है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। तो यहां तक देख लीजिए, यहां तक पूरे फॉर्मूले याद रहेंगे ना। समाकलन आता है क्या किसी को, इंटीग्रेशन किसको आता है थोड़ा बहुत, समाकलन और हाँ अवकलन, समाकलन सुने हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन।
आता है, आता है। इसका फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए समाकलन चाहिए रहेगा आपको। समाकलन अगर आता है, इंटीग्रेशन, तभी फॉर्मूला प्रूफ कर पाएंगे आप, इसीलिए फॉर्मूला लिखवा दिया था। इसका फॉर्मूला तभी निकाल पाएंगे जब आपको समाकलन आता है, इंटीग्रेशन आता है, इसीलिए तो फॉर्मूला लिखवा दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। समाकलन का यूज करके आपको इसका फॉर्मूला निकालना था। कैसे निकालना था? एक गोले के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे गोले इमेजिन कर सकते हो आप, जैसे एक वृत्त के अंदर बहुत सारे वृत्त इमेजिन कर सकते हो, एक त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज इमेजिन कर सकते हो, वैसे ही एक गोले के अंदर बहुत सारे गोले आप इमेजिन कर सकते हैं। अब उस छोटे वाले गोले का अगर परिधि, मतलब आप उस छोटे वाले गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही बोलो, समझो क्या बोल रहा हूं। इस गोले के अंदर आप बहुत सारे गोले इमेजिन कर लीजिए, कर पाएंगे ये तो? जैसे टेनिस का बॉल है, उसके अंदर बहुत सारा टेनिस का बॉल इमेजिन कर लीजिए आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। टेनिस का बॉल अंदर खोखला है, उसके अंदर बहुत सारे टेनिस के बॉल इमेजिन कर लीजिए। अब हर टेनिस के बॉल का आप क्या निकालिए? टोटल सरफेस एरिया। हर टेनिस के बॉल का आप क्या निकालिए? टोटल सरफेस एरिया। सबसे अंदर छोटा सा टेनिस का बॉल होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सारे का क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर सबका अलग अलग रहेगा। 4 पाई आर वन स्क्वायर प्लस 4 पाई आर टू स्क्वायर प्लस 4 पाई आर थ्री स्क्वायर। अब इसको स्मॉल आर से लेके कहां तक जाना है? कैपिटल आर तक जाना है। इंटीग्रेशन कर दो, मिल जाएगा 4/3 पाई आर। इंटीग्रेशन, समाकलन, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि समाकलन मैक्सिमम बच्चों को नहीं आएगा। पढ़े भी होंगे तो भी भूल गए होंगे, और नहीं पढ़े तो फिर तो समझाना संभव ही नहीं। अगर आप 11th-12th में मैथ्स लेके नहीं पढ़े हैं तो समाकलन औकलन तो समझाना फिर मूर्खता है मेरे लिए भी, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़े हैं उनको समझ में नहीं आएगा, भूल गए होंगे। तो जो मैथ्स लेके नहीं पढ़े हैं, मैथ्स नहीं लिए थे 12th में 11th में, उनको समाकलन औकलन पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इसमें मैं आपको सीधे फॉर्मूले लिखवा दिया था। जहां जहां पे आवश्यकता थी, जहां पे लग रहा था कि बताना आवश्यक है, वहां पर बताया था। जहां पर लग रहा था फॉर्मूले लिखवा दूं, वहां पे फॉर्मूले लिखवा दिया था। तो ये गोला का फॉर्मूला ही ध्यान रखिए भाई। गोला का फॉर्मूला आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, ध्यान रखिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर उलझेंगे तो पूरा आधा घंटा निकलेगा। समाकलन पहले बताना पड़ेगा, आर से आर तक आपको समाकलन करना पड़ेगा, तब जाके पूरा वो हर गोले का आप लिखेंगे। मैंने बोला एक गोले के अंदर बहुत सारे गोले इमेजिन कर लो। अब हर गोले का क्या निकालो? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हर गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे तो बड़े वाले गोले का, जिसको आप लेकर चल रहे थे, उसका आयतन निकल जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? आयतन निकल जाएगा। अंदर में जितना स्पेस है वो सारा स्पेस मिल गया ना आपको, तो आयतन मिल गया आपको। लेकिन इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, समाकलन आना चाहिए। तो छोड़ दीजिए उसको, फालतू का है। फाइनली आप पहुंच जाएंगे यहीं पे कि हम याद कर लेंगे, तो इससे अच्छा याद ही कर लीजिए। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। समझने वाली बात यह है कि इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम रहेगा, ये समझने वाली बात थी। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। गोले का जो वक्र पृष्ठ है वही क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ, ये समझने वाली बात थी। तो आपने ये तो समझ लिया कि गोले का जो वक्र पृष्ठ है वही क्या है? संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि वक्र का मतलब आपने समझा था। ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये देखिए ऐसा पूरा वक्र पृष्ठ, ये देखिए ऐसा पूरा वक्र पृष्ठ, बोलो कहां तक पहुंच गए? यहां तक। और वही क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। खत्म ही हो गया पूरा गोला। तो जो वक्र है वही क्या है? संपूर्ण है। लेकिन जब गोले को आधा काट दूंगा, अर्ध गोला बना दूंगा, तो वक्र अलग हो जाएगा और संपूर्ण थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वक्र में कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। जब पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर के साथ में नीचे में जो वृत्त बनेगा वो ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। खत्म हो गए फॉर्मूले। ये फॉर्मूले दोनों याद कर लो। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। यहीं से आपने बता दिया अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग होंगे। वक्र अगर पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखेंगे तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। समझ आ रहा है? तो जो बातें मैंने याद करने बोली याद कर लो, क्योंकि प्रूफ करने में और दिक्कत में आएंगे। मैंने समझा दिया कैसे प्रूफ होगा, और तरीका भी है प्रूफ करने का।
आप सर्कल निकाल लो, इसमें से सर्कल निकाल निकाल के भी आप काम कर सकते हैं। समझ आ रहा है? सर्कल निकाल लो, जैसे आप गोले का पूरा डायग्राम देखेंगे तो बीच के सर्कल को काट के निकाल लो, ऐसे सर्कल काट काट के निकालो, उनके क्षेत्रफल को निकाल लो और सबको जोड़ दो, वहां भी लेकिन समाकलन आ जाएगा। कोई भी मेथड लगाओ, समाकलन इंटीग्रेशन तो आएगा ही। तो फालतू का उलझ जाएंगे इंटीग्रेशन में, समाकलन में कुछ है नहीं। ऐसा होता कि समाकलन अवकलन अगर आपके सिलेबस में होता तो एक बात भी होती कि समाकलन से आप उसको प्रूफ कर लेते, लेकिन समाकलन अवकलन आपके सिलेबस में है ही नहीं। 11th-12th का सेक्शन है वो, जो कि आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उलझ के। बाकी मैंने बता दिया कैसे प्रूफ होगा। जिनको आता है समाकलन वो चाहे तो घर जाके ट्राई कर सकते हैं।